Welcome to Daily Current Affair. Today is 19th of May 2023. The question is, Cabinet approves Production Linked Incentive Schemes 2.0 for that is the IT hardware. तो IT के हार्डवेयर के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0. ठीक है, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कब 17th ऑफ मई को उन्होंने अप्रूव किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 फॉर IT हार्डवेयर. IT का हार्डवेयर किस तरह का होता है, जैसे मोबाइल फोन्स हैं, पीसी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप्स है, इसको आईटी के हार्डवेयर मतलब कि जो जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम हार्डवेयर. तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसकी एडवांसमेंट के लिए, इसकी टेक्नोलॉजी को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए जो है एक बजट तैयार किया है. RS 17,000 करोड़ रुपीज इसमें लगाए जाएंगे. ठीक है, इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 फॉर IT हार्डवेयर. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है आजकल. ठीक है, विद CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है, 17%. ठीक है, पिछले 8 सालों में बहुत ही ज़्यादा से तेज़ी से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. ठीक है, this year it crossed the major benchmark in the production of USD 1.105 billion $, that is about 9 lakh crore. So India has become the second largest mobile phone manufacturer in the world. तो दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर बन गया है मोबाइल फ़ोन का. कौन बना है, इंडिया बना है. सो फीचर्स ऑफ PLI स्कीम्स 2.0 फॉर द IT हार्डवेयर. इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें हमारे सारे के सारे लैपटॉप कवर होते हैं, टैबलेट्स कवर होते हैं, जितने भी हमारे पास ऑल इन वन PCs हैं, सर्वर्स हैं, और जैसे हमारे पास छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइसेस हैं लाइक फोन्स वगैरह. ठीक है, द टेन्योर ऑफ दिस स्कीम इज फॉर 6 ईयर एंड द एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन इज RS 3.35 लाख करोड़. तो आपने ये याद रखना है, IT हार्डवेयर के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0. वी स्टेट एक्सपेंड स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल इन 14 डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, पहले क्या था, जो ये स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल था वो 9 स्टेटों में जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था. अब 14 इसमें और स्टेट्स ऐड कर ली, 14 इसमें और डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, मैंने गलत बोल दिया. जो स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल है वो पहले 9 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लॉन्च किया गया था. कहाँ पे, उड़ीसा में. ठीक है, और इसके बाद अब क्या किया है इन्होंने, 14 डिस्ट्रिक्ट और इसमें एडअप कर ली, तो टोटल होगी 23 डिस्ट्रिक्ट. वहाँ पे क्या होगा, स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो खोला जाएगा. क्यों खोला जाएगा, क्योंकि आपको पता है उड़ीसा में बहुत सारी ट्राइबल्स जातियाँ रहती है, ट्राइब्स रहती हैं. ठीक है, उनकी भलाई के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना है, एजुकेशन देना है, हेल्थ केयर देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, लिवलीहुड का सामान देना है, एंड ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है उन ट्राइबल एरियाज़ का. इसके लिए जो है सोशल डेवलपमेंट काउंसिल लॉन्च किया गया है उड़ीसा में. पहले ये 9 डिस्ट्रिक्ट में था, अब 14 इसमें और ऐड कर दी गई है. टोटल अब होगी 23 डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम जो भी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की, वहाँ पे ये प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है. द ट्राइबल कम्युनिटी होल्ड द ग्रेट सिग्निफिकेंस इन उड़ीसा. उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है, लगभग 22.8 दैट इज 23% जो स्टेट की पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है. ठीक है, अब उड़ीसा के बारे में जानता है. उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, और गवर्नर यहाँ पे गणेशी लाल है, और CM है नवीन पटनायक जी. Who scaled Mount Everest for the record 27th time. अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी कि 26th टाइम जो है दूसरा पर्सन बन गया है. कौन बना है, दैट इज पसांग देवा शेरपा. ठीक है, ये भी नेपाल के हैं. इन्होंने 26 टाइम एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ाई की. ठीक है, और कामी रीता शेरपा भी 26 बार जो है वो एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ चुकी थी. अभी क्या किया है उन्होंने, ठीक है, 17 मई को 17th मई को 27th टाइम जो है वो एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ चुकी है कामी रीता शेरपा जी. तो सबसे ज़्यादा बार जो है आज तक कौन चढ़ी है, कामी रीता शेरपा जी. ठीक है, तो कामी रीता शेरपा कहाँ की है, ये नेपाल की माउंटेनियर है. ठीक है, उन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है जो कि 27 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है. और ये थामे विलेज इन सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्ट नेपाल की रहने वाली है. ठीक है, अब मैं आपको बता दूं माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है ऑफ ग्रेटर हिमालय. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ग्रेटर हिमालय माउंटेन रेंज एंड लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द नेपाल एंड चाइना. ठीक है, चाइना मतलब कि तिब्बत.
ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड देवगिरी, संस्कृत में इसको देवगिरी बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में देवगिरी बोलते हैं, चोमुलुंगमा बोलते हैं तिब्बत में, और चोमुलुंगमा फेंगिन चाइनीज में भी यही बोलते हैं, एंड सागर माथा बोलते हैं नेपाली में, ठीक है। अब मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। 29 मई 1953 को 2 पर्सन यहाँ पे गए थे, एक एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के और दूसरे तेनसिंग नॉर्वे जो कि शेरपा है, ठीक है, जो कि इंडियन सिटीजन है। कहाँ के? नेपाली ओरिजिन के इंडियन सिटीजन है। ये इन दोनों ने चढ़ाई की थी सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है। बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वीमेन है जिन्होंने क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट 1984 में। संतोष यादव फर्स्ट इंडियन वीमेन जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार कंटिन्यूसली 2 बार जो है वो क्या किया था, फतेह किया था, ऊपर चढ़ी थी, ठीक है। और सबसे पहली वीमेन कौन थी? जुनको तेबी, जो कि जापान की रहने वाली है, वो फर्स्ट वीमेन थी टू रीच द माउंट एवरेस्ट, एज वेल एज वो एक पहली वीमेन थी जिसने हमारे 7 कंटिनेंट की 7 हाईएस्ट पीक पे जो है वो चढ़ने वाली पहली महिला थी, जिनका नाम है जुनको ताबे फ्रॉम जापान। फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत इज कंडक्टेड इन दैट इज बी आसाम। तो आसाम में एक एक्सरसाइज जो कंडक्ट की गई जिसका नाम है जल राहत। आपको पता है कि वहां पे काफी ज्यादा क्या आते रहते हैं, फ्लड्स आते रहते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर में, ठीक है, तो आसाम में, ठीक है। तो उसको निपटने के लिए इंडियन आर्मी का जो गजराज कॉर्प्स है, ठीक है, और उसके साथ और भी डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया किसमें? एक्सरसाइज जल राहत में, ठीक है, एट हारगामा ब्रिज ऑफ मानस रिवर इन आसाम। तो वहां पे क्या होता है, आसाम में काफी ज्यादा फ्लड्स जो है वो आते रहते हैं, उसको निपटने के लिए, ठीक है, इंडियन आर्मी, एसएसबी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स दैट इज एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स दैट इज एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दैट इज डीडीएमए, इन सब ने आपस में मिलकर क्या किया है, एक एक्सरसाइज किया ताकि अगर फ्लड्स वगैरह वहां पे आए तो किस तरह से लोगों का वहां पे बचाव करना है, ठीक है, यही इसका मेन मोटिव था, ठीक है। नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 इन दैट इज बी न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो जो है वो हो रहा है। म्यूजियम का मतलब क्या होता है? म्यूजियम में इस तरह की एंटीक पीसीज जो है वो रखी जाती है ताकि लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जा सके, ठीक है। तो 47 जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है वो मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 18 मई को मनाया जाएगा। और उसी दिन जो है वो क्या करेंगे, मतलब कि आज इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो, ठीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 जो है वो इनॉग्रेट किया जाएगा न्यू दिल्ली में बाय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है टू डिस्प्ले द हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट किसके बारे में? इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, पर्सनैलिटीज हैं, आइडियाज हैं, अचीवमेंट है इंडिया की, ठीक है, उसके बारे में जो है वो दिखाया जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो 18 मई को मनाया जाता है, इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल म्यूजियम डे वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1977 बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द म्यूजियम, ठीक है। द अडॉप्शन ऑफ द एनुअल थीम फॉर द आईएमडी बिगिंस इन 1992 एंड 2023 की थीम क्या है? म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, इसकी क्या है, इसकी थीम है। द थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो कहाँ पे होने वाली है? दैट इज बी श्रीनगर। तो श्रीनगर को क्या किया गया है, एक स्पॉट के रूप में जो है वो चुना गया है। थर्ड जो G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी वो होगी कहाँ पे? श्रीनगर में। तो इसी के अलावा आपको पता है कि श्रीनगर काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक तरह का सेंसिटिव एरिया है। तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो कि NH44 है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो अरेंज की गई है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर पहले क्या थी? एक स्टेट्स थी इंडिया की अंटिल अगस्त 2019, और अगस्त 2019 में क्या हुआ? जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, 2 इसके यूटी जो है वो बनाए गए 31 अगस्त 2019 को, ठीक है। कैपिटल श्रीनगर की कैपिटल कहाँ है? जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, मई टू अक्टूबर, एंड जम्मू है नवंबर टू अप्रैल। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के मनोज सिन्हा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की 36 सीट्स हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पे 114 सीट्स हैं, जिसमें से 90 सीट जो है जम्मू कश्मीर के लिए है, वाइल जो 24 सीट्स हैं वो रिजर्व रखी गई है पीओके को, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को। चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के कौन है? दैट इज कोटेश्वर सिंह जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कुकी एंड जोमी ग्रुप्स जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में रहे हैं, आर फ्रॉम द विच इंडियन स्टेट, दैट इज डी मणिपुर। तो मणिपुर में आपको पता है कि बहुत सारे क्या हो रहे हैं, वहाँ पे राइट्स हो रहे हैं, वो यही राइट्स कर रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कुकी एंड जोमी जो ट्राइब्स हैं वो उनकी क्लैशेस जो है काफ़ी टाइम से भी होते आ रहे हैं। लाइक मणिपुर वॉज द प्रिंसली स्टेट, कब तक था? 15 अक्टूबर 1949 तक ये प्रिंसली स्टेट था। उसके बाद ये क्या आ गया, इंडिया के अंदर आ गया। और यहाँ पे कितनी है, बहुत सारी नागाज, कुकीज़ एंड माइटीज़ जो है वो रहते हैं। ठीक है, इस तरह की ट्राइब्स जो हैं यहाँ पे रहते हैं, जो कि यहाँ पे ओरिजिनल हैबिटेंट हैं कहाँ के, मणिपुर के। ठीक है, मर्जर ऑफ द मणिपुर एंड द डिले ऑफ द कॉन्फ्रिंग ऑफ द फुल फ्लैश स्टेटहुड। तो स्टेटहुड इसको मिला है 1972 से। ठीक है, तो और तब से लेके क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लैशेज हो रहे हैं किसके बीच में, नागाज एंड कुकीज। जो नागाज एंड कुकीज हैं वहाँ पे क्लैशेज हुए 1990 में। ठीक है, तो इन्हीं क्लैशेस की वजह से क्या हुआ, जो कुकी है उन्होंने अपनी कुकी नेशनल फ्रंट जो है वो बनाया 1998 में। वाइल जो जोमी है, जोमी भी वहीं की एक ट्राइब है, वहीं के एक एथनिक ग्रुप है। ठीक है, उन्होंने क्या बनाया, जोमी रीयूनिफिकेशन आर्मी, इन्होंने GRA बनाई, जो कि 1997 में इन्होंने बनाई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो इनकी पैटी कम्युनिटी है, ये जोमी जो है वे पैटी कम्युनिटी से आते हैं, इसको इन्होंने क्या करना है, बचा के रखना है। तो आपको पता चल गया कि कुकी और जोमी एक तरह की वहाँ की ट्राइब्स हैं, एक तरह की वहाँ के लोकल एथनिक ग्रुप हैं जो वहीं के हैं। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं आया है, वो वहीं के ग्रुप्स हैं। ठीक है, अभी जो नागा ग्रुप है, नागा ग्रुप में हमारे पास कौन कौन सी आती है, जलैंग्रोंग, टांगखुल, माओ, मरम, मरियांग एंड तराव। ठीक है, चिन कुकी ग्रुप में आते हैं गांगटे, हमार, पैटे, थडऊ, वेपी, जोऊ, आयमोल। ठीक है, चीरू, कोरेंग, कोम, अनल, कोथे। ठीक है, लमगांग, कैरो। ठीक है, थनंग, मोयोंग एंड मोनसोंग। तो ये सारी की सारी ट्राइब्स जो हैं वो कहाँ की है, मणिपुर की है। उसमें से ठीक है, चिन कुकी ग्रुप में से आप ले लो पैटी को, जोऊ को, गांगटे को, वैफाई को। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को कुकी ग्रुप से अलग कर दिया कि हम क्या है, हम जोमी ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ में क्यों है, ये मणिपुर जो है वो न्यूज़ में क्यों है, जोमी कुकी जो है वो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कुछ जो कुकी और जोमी की ट्राइब्स है ना मणिपुर की, ठीक है, उनके बीच में और माइटी जो कम्युनिटी है वहाँ की मणिपुर की, उनके बीच में आपस में क्लैश हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लैश जो है वो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हमें अलग से अपना एक स्टेट बनाओ, हमने अलग से अपना क्या करना है, एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो कुकी और जोमी ट्राइब्स वाले बोलते हैं, जो आप मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो एरिया है कुकी एंड जोमी जो ट्राइब्स वाले बोलते हैं ये हमारा एरिया है, इसको कुकी लैंड बना दो, बाकी जो भी एरिया बचता है उसी उसको क्या करने दो, मणिपुर रहने दो। तभी ये न्यूज़, ये पर्टिकुलर मणिपुर जो है आजकल न्यूज़ में है। और वहाँ पे Which organization approves $82 million लोन फॉर कंट्रोलिंग जूनोटिक डिजीजेज इन इंडिया। इंडिया में जूनोटिक डिजीजेज को कंट्रोल करने के लिए $82 मिलियन की जो है राशि दे दी गई है एज ए लोन टू इंडिया बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने ये पैसा दिया है इंडिया को जूनोटिक डिजीज से बचने के लिए। अब जूनोटिक डिजीजेज क्या होती हैं, जूनोटिक डिजीजेज वो होती है, सपोज करो कोई एनिमल है, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, या कुछ भी है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, पहले वो उनमें कोई डिजीज़ जो है वो उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, उसके बाद वो डिजीज़ किस में चली जाती है, ह्यूमंस में चली जाती है, उनको बोलते हैं हम जूनोटिक डिजीजेस। ठीक है, तो आपको पता है कि इंडिया में लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है लाइफ स्टॉक की, जो एनिमल्स की है, डोमेस्टिक एनिमल्स की है, सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा जो है वो कहाँ पे है, इंडिया में। तो यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, रिस्क इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि एनिमल ज़्यादा है तो उनके बीमारियाँ हो सकती है, और वो बीमारियाँ की ईजिली ह्यूमंस में जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो उसको निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को लोन दिया है $82 मिलियन का बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो आप इसको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।